एक वक्त वो था कि मैं भी जब शिया नहीं था तो मैं भी यही इतराज करता था, है? मैं भी यही इतराज करता कि शिया हजरात जैसे मौलवी कहते सलवात पर हम आवाज़ें बुलंद, फिर भी सलवात पर आवाज़ें बुलंद। आपने मेरी तरफ देखना है, फिर मैंने खामोश करवा लेना है। आप मेरी तरफ देखें, अगर ये नहीं ना मानने होते तो ना हो, आप तो मेरी तरफ देखें ना। कि लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते हैं, जब भी शियों पे इतराज होता है शिया सहाबा को नहीं मानते। और जब मैं भी शिया नहीं था मैं भी कहता था कि शिया सहाबा को नहीं मानते। और जब मैंने अपनी आंखों से किताबों को पढ़ा ना तो मेरी समझ में आ गया ये जो कहते हैं ना शिया सहाबा को नहीं मानते, असल में ये बेवकूफ खुद सहाबा को नहीं मानते। तो समझा, हमारा तुम्हारा मानने का कुलिया अलहदा है, तरीका अलहदा है, असूल अलहदा है। शिया उस तरह सहाबा को मानते हैं कि जिस तरह रसूल ने फरमाया, और तुम उस तरह सहाबा को मानते हो जैसे तुमको मौलवियों ने समझाया। तुम्हारा और हमारा मानने का कुलिया अलहदा है, कानून अलहदा है, तरीका अलहदा है। अगर तुम फिर भी जिद पे अड़े हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है कि कौम शिया सहाबा को नहीं मानते, तो लिख लो कौम शिया के सहाबा रसूल के बारे में अकीदा क्या है, लिखो। वो शिया शिया ही नहीं है, लानती है और हरामज़ादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। बात समझ आ रही? वो शिया शिया ही नहीं, लानती है और हरामज़ादा है जो रसूल के वफादार सहाबा के पांव के खाक के जर्रे की तौहीन करे। और सुना दुनिया वालों, वो भी मुसलमान फिर मुसलमान नहीं, लानती है और असली हरामज़ादा है जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। वो बात समझे? जो दुश्मनाने आले रसूल को सहाबी रसूल कहे। हम सहाबा को मानते हैं, आले मोहम्मद के दुश्मन को कुछ भी नहीं मानते। अच्छा जाओ फिर नहीं मानते, कारी सहावत की जान तो जा सकती है, लेकिन आले मोहम्मद के दुश्मन को रज़ी अल्लाह नहीं कहने देंगे। है? हम सहाबा को मानते रहेंगे, पहले भी मानते थे, अब भी मान रहे हैं और मानते रहेंगे। सहाबा को, मुनाफिकों को नहीं। हम सहाबा के मानने वाले मानते हैं। लिख लो, अगर को लिख रहा है तो लिखे। अब मेरी मजलिस शुरू होने लगी है। मौजूद ज़हन में है कि कुरान में और नबी के फरमान में मज़हब शिया की सदाकत क्या है। शिया सुनी दोस्तों, मज़हब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो, और इमाम भी वही सच्चा होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। तो जिस मज़हब का जिक्र कुरान तो दरकिनार किसी जुगनी में भी ना हो, ना वो मज़हब सच्चा है ना वो इमाम सच्चा है। लो पारा नंबर 23 है, सूरह व सफात है। बोलो पारा नंबर क्या है? और बोलो 23 सूरह व सफात। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। असुन अल्लाह फरमाया व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम। शिया सुन्नी दोस्तों, अगर मैं इस आयत का तर्जमा नाम ही ना करूं तो अरबी के अंदर इस आयत में लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहिम भी मौजूद है। बात समझ आ रही ना? लेकिन मेरे भाई कहते हैं शियों के मौलवी, शियों के जाकर ये लफ्ज़ शिया का तर्जुमा ही गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना ही गलत करते हैं। लो मेरा चैलेंज है दुनिया के तमाम मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो। और बात समझ आ रही है? जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को ध्यान में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना। पता वो क्या है कि तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहिम पे लगाना पड़ेगा। वो समझ आ रही ना? फिर वही माना हजरत इब्राहिम पे लगाना पड़ेगा। शिया लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसकी अरबी लुगत में 72 माने हैं। जाकिर साहब आ गया मेरी तरफ देखना, उन्हें उदों खलोना जो मैं चढ़ना। समझ आ रहे हैं? कितने माने हैं? लफ्ज़ शिया अरबी का लफ्ज़ है, इसके कितने माने हैं? बोलो, फिर बोलो, बात लिखो। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना टोला, शिया का माना ग्रुप, शिया का माना पार्टी, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार।
और बात समझ आ रही है? शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना ग्रोह, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार। यह है लुग़वी माना। जहां लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहां अल मुंजज से लेकर लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगत की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी फिरका है, शिया का मानी ग्रोह है, शिया का मानी टोला है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहां लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहां लिखता है हर ग्रोह शिया नहीं, हर जमात शिया नहीं, हर फिरका शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? इसका दुनिया में वाहिद वो एक फिरका है जो बादत रसूल अली और औलादे अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। समझ आई? हर बंदा शिया। अच्छा, गांव का माहौल मैं सलीस कर देता हूं। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। क्या करे? पहला, जो पहला माने वो शिया है, जो चौथा माने वो शिया नहीं। कौन शिया है? अच्छा, मेरी समझ नहीं आई तो मलंगों की ज़बानी समझा दूं। मलंगों की ज़बानी समझा दूं शिया कौन होता है? शिया वो होता है जो चौक में खड़े होकर कहे दमादम मस्त कलंदर अली का, जो कहना पहला नंबर ये है शिया। जो कहे चौथा नंबर ये है गैर शिया। इतनी मैंने मेहनत की है तो इस तर्जुमे के लिए किया है। दिन में रखना शिया कौन होता तो आपको मजा आ जाएगा। अब पारा नंबर 23 है, सूरह वसफात। अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली, अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी, अहले सुन्नत, मौलाना बुलाला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद चलंदरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में लीचा बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जुमा सही तो शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शियाते ही ला इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। तेरे दिन में तारीफ रहती ना शिया होता कौन है तो तुझे जंप आ जाना था। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। तो अल्लाह फरमाता इब्राहिम शियों में से है। तो आहा पता करता है कि वाकई इब्राहिम ने अली को अपना इमाम माना है। और समझ आ रही ना? है माने तो फिर शिया ना माने तो फिर शिया नहीं होता। अच्छा, मैं लाहौर में अचानक मजलिस पढ़ा था टाउनशिप में, तो मेरी बरादरी के बड़े मौलवी देखने के लिए आए, सुनने के लिए भी आए, कोई देखने के लिए आए। उन्होंने कहा कौन सा मौलवी है जो हमसे निकल के शिया हो गया? सुनने वाले भी आए, देखने वाला भी। उन्होंने रुका लिख दिया, कारी साहब शरीयत की कितने हदें होती हैं, शरीयत की कितनी हदें होती हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत की? खा गए मेरी। समझ आ रही है? आज तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत? कहते नहीं, हमारा मकसद है कि शरीयत की 3 हदें होती हैं, 3। मैंने कहा जी फिर? कहते लिहाजा 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा मौलवी हो तुम बार बार तीनों की बात करते हो। समझ आ रही है? तुम बार बार तीनों की बात करते हो। इन तीनों को छोड़ो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, ये मैंने पहली आयत पढ़ी है पारा नंबर 23 सूरह वसफात। दूसरी आयत पढ़ूं पारा नंबर 20 सूरह अल कसर। सुन फरमा, अल्लाह फरमाता हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। एक मूसा का शिया था, दूसरा मूसा का दुश्मन था। अब कुरान ने 2 ही तो रास्ते बताए, या नबी का शिया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? या नबी का शिया या नबी का दुश्मन। या तो शिया बन के नबी का ताबेदार हो जा, या फिर कुछ और हो जा। अच्छा, कितनी आयतें हुई हैं? 2। तीसरी आयत में अल्लाह ने शियों का बड़ा मसला हल किया, बड़ा मसला।
अल्लाह को पता था ना कि 1400 साल बाद जाके मौलवियों ने अली के शियों से कहना कि या अली मदद ना कहो, या रसूल मदद ना कहो, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा को मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा को हाजत रवा नहीं, अल्लाह से अली भी गैरुल्लाह है, नबी भी गैरुल्लाह है, या अली मदद कहना बिदत है, या अली मदद कहना शिरक है। अल्लाह को पता था ना कि मौलवियों ने कहना, तो 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करके मौलवियों के मुंह पे तमाचा मारकर मौलवी का मुंह तोड़ के रख के कह दिया, खबरदार आज कुरान पढ़ ले, कल अली के शियों से ये ना कहना कि मदद या अली मदद क्यों कहते, आज सुन ले अल्लाह फरमाता फस्तगासाहुल्लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। और मैं तुम्हें क्या समझावा, मैं समझ आ रही ना है, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से, तो समझ आ गई जिसका कोई शिया हो तो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। अगर यानी मदद जब मूसा के शिया ने कहा था कि या मूसा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, ए अल्लाह के लिए मूसा मेरी मदद करो, अगर ये गलत था, शिरक था, बिदअत था, तो मूसा का हक बनता था ना अपने शिया को कहता, ओ मेरे शिया मुझसे क्यों मदद मांगता, अल्लाह से मांग। मूसा ने तो नहीं कहा, चलो मूसा को छोड़ दो, अल्लाह का हक बनता था, अल्लाह क्या देता है, मूसा अपने शिया को समझा, इसको कहो ये तुझसे क्यों मदद मांगता है, इसको कहो मुझसे मदद मांगे। ना अल्लाह ने कहा ना मूसा ने कहा, तो मसला हल हो गया। हाँ फस्तगासाहुल्लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से, तो मसला हल हो गया। अगर मूसा का शिया मूसा से मदद मांग सकता है तो हैदर का शिया हैदर से मदद क्यों नहीं मांग सकता। अच्छा कितनी आती हुई है, बोलो कितनी, 3। लो चौथी मैंने ऐसी आयत पढ़नी है, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी पूरी दुनिया में, चाहे वो टोका हो या कोई जलाली हो या कोई दुनिया पर का डंगर हो, आप मुझे इस आयत का जवाब दीजिए, मैं तो छोड़ दूंगा, मेरी तरफ देखना है। पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है, सुना है अल्लाह फरमाता है सुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्ली शिय्यतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमान एतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम मुनकरों को, तमाम नाफरमानों को, तमाम मुनकरों को, तमाम नाफरमानों को शियों से निकाल के अलग करके जहन्नम में फेंक देंगे। बात समझ आ रही ना, क्या करेंगे, जहन्नम में फेंक देंगे। कितनी आती हुई हैं, 4। हम 5वीं आयत पढ़ूं, अल्लाह फरमाता है फी शिय्यिल अव्वलीन, शिया ही पहली उम्मत है, शिया ही पहली। मैंने कितनी आयतें पढ़ी हैं, आधा घंटा स्टेज तक टाइम दिया मैंने, उसको मद्देनजर रखा। कितनी पढ़ी हैं, 5। तो आधे घंटे में मेरा तो खुतबा खत्म होता है, मजलिस कैसे पढ़ूं, समझ आ रही भाई हैं। अच्छा मैंने कितनी आयतें पढ़ी हैं, 5। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी मुझे अपनी एक नाम की एक ही आयत कुरान से पढ़ के दिखा है, मैं तर्जुमा भी नहीं पूछूंगा, शिया मदद छोड़ दूंगा है। मैंने वादा वो किया है, मसला मैंने वो सुना जिसने मुझे शिया किया था। शिया सुन दोस्तों, अल्लाह ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, लेकिन ये वादे नहीं करता कि सके शियों से है। मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा ही कि ज़मीर जनाब नूह की तरफ जाती है, लिहाजा इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, लेकिन है गलत। क्यों गलत है, मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस, बाब है शीन वाला, अगर इसमें हवाला ना हो तो मेरा कत्ल माफ। इसके अंदर लिखता है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान शियों का मौलवी नहीं, वहाबियों का मौलवी है। अब मेरी पुरानी बरादरी का मौलवी है, वो इस किताब के अंदर लिखता है जिसने लिखा है इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है, गलत है। क्यों गलत है, लिखता है जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए, अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था, उस वक्त तक ये वादे हो सकते ही नहीं इब्राहिम के सके शियों से है। आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, बल्कि इस ज़मीन पे नाज़िल किया ही नहीं। फिर किस जगह पे नाज़िल किया, कहता कुरान गवाह है, आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने अबद को, जो ले गई अपने बंदे को वास्ते सैर के, रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। वही तो ज़मान लिखता है जब शबे मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुंचे, वहां 4 नबियों के लिए कुर्सियां लगाई गई। उन 4 नबियों में एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब 4 नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, अल्लाह के नबी के लिए अलहदा नूर का मिंबर लगाया गया, अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बैठ गए। लिखा थोड़ी
अपनी दाई जानब देखा। क्या देखा? एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। तवज्जो रखिएगा, एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। देखकर पूछते यार सुन ला, ये सवार कौन है? अब मेरी तरफ देख रहा है, ये सवार कौन है? क्या कोई नबी है, कोई रसूल है? तो पूछा नहीं ये सवार कौन है? तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, आल से लेके जनूब तक, आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, अब्दुल वहाब रावपुरी से लेकर अमेरिका तक चैलेंज कर रहा है कि लिख लो। वही तो सवाल लिखता है। जब हजरत इब्राहिम ने पूछा यार सुन ले ये सवार कौन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहिम गौर से देख ले, ये सवार ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, ये सवार मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। बोल हाँ, ये सवार मेरा भाई, ऊंची बोल रहा, सवार मेरा भाई, ये सवार मेरा भाई। हजरत इब्राहिम ने दूसरा फिर सवाल किया जिसके लिए मैंने मेहनत की। कहते या रसूल अल्लाह, अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है? ये नूर की किरणें कौन है? जब पूछा ना किरणें कौन है, नबी फरमाते गौर से देख ले ये अली है, और अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये अली के शिया है। ये अली के, ये अली के, ऊंची बोलो, ये अली के, फिर बोलो ये अली के, ये अली के। उते कोई लिखिया कि ये अली के सुन्नी है, ये अली के वाबी हैं, ये अली के देवबंदी नहीं, ये अली और अली के। लो जिसके लिए मेहनत किया मेरा साथ देना, ये अली और अली के। वही तो जमान लिखता जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा ना अली और अली के शियों का इतना बुलंद मुकाम है कि जहां अली वहां अली के शिया। लिखता फिर इब्राहिम से रहा ना गया, फरमाता या रसूल अल्लाह अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। अगर इब्राहिम की दुआ तुम्हारी इस किताब में लिखी ना हो, मौलवी तुम्हारा ना हो, किताब लगाते हदीस ना हो, बाब शीन वाला ना हो, तो मैं मुजरम। लिखिया तो फिर सुन ले। लिखा हजरत इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा जालनी मिन शिय्यत अलीयन, है अल्लाह मुझे अली का शिया बना दे। जब कहा मुझे अली का शिया बना दे, वही तो दिमाग लगता है इब्राहिम की दुआ के अल्फाज अभी खत्म नहीं हुए थे। आवाज़ खालिक का जिब्रील फरमाया जी रब्बे जलील, कहा जल्दी जाके मेरे मोहम्मद से कह दो हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यतिही इब्राहिम, इब्राहिम तो बेशक अली के शियों से है। और भाई मेरे ज्यादा कहता हो नहीं कि पहले आखिर बैजो बैजो हो गया सलवात पढ़ो बाबा बुलंद। लो भाई शिया सुनी बताओ, ईमान से इब्राहिम को मौलवी है कौन है? नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि खलील है, खलील भी नहीं बल्कि खुद इमाम है, इमाम तक भी नहीं बल्कि जद्दे अंबिया है। राख मौलवी के सर पे कुरान। पूछ इब्राहिम नबी भी है, इमाम भी है, खलील भी है, जद्दे अंबिया भी है। पर हजरत इब्राहिम को क्या जरूरत पेश आई कि इब्राहिम ने दुआ मांगी अल्लाह मुझे अली का शिया बना? पूछना नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। मैं बताऊं बड़ा जुमला मैं कहना, हजरत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, लेकिन ये भी जानते थे कि दुनिया में कोई भी हो जब तक अली का शिया ना बना जन्नत में जा सकता ही नहीं। तो इस हदीस से मैंने मिंबर छोड़ देना, मेरी तरफ देखना, जा सकता नहीं। ये पता कितनी किताबों में हदीस है मेरे भाइयों की? 114 किताबों में। जरा सुंदर टेंडा तो मैंडा और से किताबों की क्या समझ आएगी? समझ आ रही है? कितनी किताबें? 100। बोलो बोलो भैया 100। जो बंदा ही टेंडा मैंडा सुनने वाला उनकी बताई लंबी चीज है कि सीधा ना है, समझ आ रही ना? 114 किताबों में अगर हदीस ना हो तो मेरा कत्ल माफ। और मजे की बात है ये 114 की 14 किताबें, घबरा गई
अच्छा तुम किन से डरते हो? इन मौलवियों से। मैंने नेट भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, मीडिया के सामने भी कहा है, पाकिस्तान के अंदर मैं किसी और मौलवी का जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपने पूरे मजहब का जिम्मेदार हूं। लिख लो, जब तक मेरी रगों में यह खून गर्दिश कर रहा है, अभी उस मां ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मजहब शिया को गलत साबित करके चला जाए। समझ आ रही है? अच्छा बोलो हाँ कितनी किताबें हैं? ठीक। और बोलो हाँ कितनी किताबें हैं? 100 और दसरियां मैंने तुम बोलो तो आवाज आ रही है। 100 तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल है कि नबी ने फरमाया जब तक बंदा अली का शिया ना बने जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा है। नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, है सारे जन्नत में जाएंगे। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक फिरका जन्नती। हुण मेरा सिर पड़ने वास्ते तांदरा ने चौच नहीं खलोना, ना मैंने हदीस बनाई है ना मुझ पे हदीस आई है। नबी पाक ने हदीस फरमाई है तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है। हुण समझ आ रही है? तो मैंने पढ़ के सुनाई है। हुण मेरी तरफ देखना है। कितनी किताबें हैं? 100। नबी फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। इस बात की बैयन दलील है कि ये 72 फिरके 73 में जैसे नहीं, 73वां फिरका 72 जैसा नहीं। अगर सारे ही एक जैसे होते या सारे ही जन्नत में होते या सारे ही जहन्नम में होते। अब 72 जा रहे हैं ना जहन्नम में, उन समझ आ रही है? जो एक जैसे 72 जहन्नम में जा रहे हैं ना, इन 72 का सब कुछ एक है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? 72 का सब कुछ है। 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है। मौलाना साहब एक जुमला मैं तुम्हारे लिए कहने लगूं। गुजरा ना मुहर्रम का रमजान का महीना, तो मैंने मौलवियों को समा चैनल है टीवी का, उस पर मैंने कहा कि तुम्हारा रोजा ही गलत है। इसलिए गलत मैं जब रोजा रखते तुम झूठ बोलते हो तो रोजा कैसे रहेगा? हम झूठ कैसे बोलते? मैं तुम्हारी नीयत ही झूठी है। तुम कहते हो वाबिसों में गादिन नवाई तो मैंने शाहर रमजान, इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है मैं कल के रोजे की नीयत करता हूँ। रोजा आज रखता है, बात कल की करता है। समझ आ रही है ना? है रोजा आज रखता है, बात कल की करता है। झूठ नहीं बोलता तो और क्या करता है? और समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरी तरफ देखना है, इनका सब कुछ एक है। इनके रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम भी एक है, जहन्नमियों का इमाम भी एक है। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, अगर होता कलमा इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अज़ान इन जैसी, होता इनका साथ जहन्नम में, होता इमाम इन जैसा। अब वो जा रहा है ना जन्नत में, इस बात की बैयन दलील है कि जन्नती फिरके का कलमा भी और है, जन्नती फिरके की अज़ान भी और है, जन्नती फिरके के रोजे और के सारी अफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फिरके का इमाम भी। बोलो हाँ इमाम भी। मैं क्या हदीस पढ़ के मैं छड़ना है 12वां भी लाएंगे रास्ते में, हदीस राज की भी छड़ चढ़ा हूँ। समझ आ रही है बड़ी बात? बंदे ने गलत समझ आया मैं की कह रहे हैं। हाँ कितनी किताबों में है? अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। हर बंदा के 73वां फिरका मेरा है, मैं ही जनती। शिया किसी मौलवी के सामने कहना मैं जनती हूँ, कहता लाओ लग हुआ था जब। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं है। अच्छा अब जोड़ बनने लगा फिर है? कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। शिया कहेंगे हम जनती है, हमारे भाई कहेंगे नहीं हम जनती है। फिर कैसे मसला हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाह व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए अपने फैसले को लेके आओ अल्लाह उसके रसूल के पास। है चल हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर जाते हैं, जाके दरवाजा खड़खड़ाते हैं, दरवाजा खुलता तो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके में 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। या रसूलल्लाह बताओ उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो जैसे मैं अपनी कौम का खादम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा। माई का लाल पूरी दुनिया में मुझे किसी अपनी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी पाक की जुबान से साबित करे, अपने और अपने इमाम के जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की जुबान से साबित करे। मैं तर्जमा भी नहीं पूछूंगा, शिया मदद छोड़ दूंगा। नहीं तो फिर कितनी किताबें हैं? 100। तो जिसको मनादिर का शौक है बिल्कुल मेरा लिहाज ना करे, कागज और कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफों के नाम लिख ले।
उनके मतबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है? लिखो, तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शौकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, इसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, वहीबुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सवाइक़ मुहरिक़ा, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह अमरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती साले कश्फी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है युनाबियल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदूज़ी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नूनी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तज़कियतुल हुवासिल उम्मा, मुसन्निफ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइदुस समतैन अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है जाबा लिल मनाक़िब किराबा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिख जाए बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पे लटकाओ, नहीं तो लिखो लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्न अब्बास, अन नबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन नबी दर गफारी, अन अबी दर गफारी, अन मिक़दाद बिन असवद, अन मार बिन यासर, अन सलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम, नहनु कुन्ना इंदन नबी फक़बाल अली फ़क़ाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्न हाज़ा वशियतहु लहुमुल फ़ाइज़ून यौमल क़ियामा या अली अंता वशियतुका फिल जन्नह या अली अंता वशियतुका राज़ियीन मर्ज़ियीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द-गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हैदर करार आई, मेरे मौला गाना था। अल्लाह के नबी ने अपने मुकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन वो जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर